हम बात कर रहे थे अधिक मास के बारे में। अधिक मास या मलमास, जिसको मलमास भी कहते हैं, अधिक मास या मलमास का अभिप्राय निंदित व वर्जनीय मास नहीं है। मतलब ये कोई निंदित मास या वर्जनीय मास नहीं है, ये एक शुभ मास है। इसको जो है पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा गया है कि ये भगवान नारायण के निमित्त बहुत ही शुभ मास है, बल्कि मनुष्य के निंदनीय पाप कर्मों को प्रवाहित गंगा धारा में धो डालने वाला मास ही मल मास कहलाता है। देखिए, इसमें जो भी मनुष्य के पाप हैं, जो भी किसी प्रकार की कोई मनुष्य की दुर्गति है, अगर इस मास में, मल मास में, अधिक मास में भगवान नारायण के प्रति अगर आप आस्थावान होकर के कोई भी कर्म भगवान के प्रति करते हैं तो आपके संपूर्ण पापों का ये नाश करता है। ये ऐसा पुरुषोत्तम मास है। अब मैं इस मास का स्वामी भगवान नारायण विष्णु स्वयं है और पुरुषोत्तम मास का नाम भगवान नारायण ने इस मास को दिया है और इसका नाम समस्त जगत में पवित्र होगा। यानी मतलब ये मास जो है सबसे पवित्र मास बताया गया है। इसमें किसी भी प्रकार से अगर आप भगवान नारायण के निमित्त कोई भी अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं, देखिए शुभ मतलब विवाह इत्यादि तो इस मास में नहीं होते हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम यज्ञ अनुष्ठान इस मास में नहीं होते हैं, कोई प्रतिष्ठा मंदिर की इस मास में नहीं होती है, लेकिन बाकी अगर आप नारायण के निमित्त, भगवान नारायण के निमित्त कोई भी स्वयं से कोई कार्य करते हैं, जाप और किसी प्रकार की मतलब जो है भगवान नारायण की मतलब कोई भी पाठ या भागवत पाठ या श्रीमद् गीता पाठ अगर करते हैं तो आपके सब पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। और इसमें भगवान नारायण की ज़्यादा से ज़्यादा नियमित संयमित रहकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चन करने से अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है तथा मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार की अधोगति का भय नहीं रहता। उस व्यक्ति को किसी प्रकार की अधोगति का भय नहीं रहता। अधिक मास के आने पर जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक व्रत उपवास श्री विष्णु पूजन पुरुषोत्तम महात्म्य, एक इसका इस मास का एक महात्म्य भी है, पुरुषोत्तम महात्म्य, जो उसको पढ़ता सुनता है सुनाता है तो उसे भी अनंत कोटि फल भगवान देते हैं। दान आदि दान भी करता है, शुभ कर्म करता है, वह मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है और अंत में यानी मरने के पश्चात गोलोक धाम पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करता है। तो ये तो देखिए हमने आपको बताया है अधिक मास के बारे में। अब इसमें क्या मतलब जो है इस मास के आने से क्या योग बनते हैं, कैसी हानि होगी, क्या लाभ होगा, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए एक श्लोक है छोटा सा जो इस बारे में सब कुछ आपको बताएगा। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास अधिक मास का फल इस प्रकार से वर्णित करता है। तो क्या कहते हैं कि ज्येष्ठ द्वे नर्प ध्वंसो धान्यानिक्षित सप्तमे है कि ज्येष्ठ मास में अगर अधिक मास पड़ता हो, यानी ज्येष्ठ मास अगर दो हो, यानी एक अधिक मास एक शुद्ध मास, अर्थात जिस वर्ष दो ज्येष्ठ आवे तो उस वर्ष राष्ट्रीय दक्षों में परस्पर टकराव होते हैं। यानी जिस मास में जो है जिस वर्ष दो ज्येष्ठ आते हैं उस वर्ष किसी ना किसी बड़े राजनेताओं में आपस में लड़ाई झगड़ा टकराव होगा और किसी विशिष्ट गणमान्य राजनेता के निधन एवं अपदस्थ होने का योग है। यानी किसी भी बड़े राजनेता की मृत्यु और उसका सत्ता में हारना मतलब तय है कि वो एक राजनेता की या तो मृत्यु होगी या वो सत्ता में हार जाएगा इस मास में। अब अथवा कहीं शासन परिवर्तन हो, कहीं जो है शासन परिवर्तन होगा, यानी जिसका शासन चल रहा था उसका शासन हट जाएगा, दूसरे का शासन आ जाएगा। कहीं उपद्रव, कहीं जो है उपद्रव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे एवं हिंसक घटनाएं, कहीं हिंसक घटनाएं, मार काट, लड़ाई झगड़े और जो है युद्ध जैसी परिस्थिति बनेगी। वर्षा अधिक अच्छी होगी, यानी वर्षा बहुत ज्यादा होगी, अच्छी भी होगी। तथा एक इसमें क्या है प्लस पॉइंट कि धान्य आदि फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। इसमें फसल बहुत अच्छी होगी, इतनी अच्छी फसल होगी, सबको बहुत ही भगवान जो है भर भर के फसल देंगे। लेकिन प्रजा में रोगों से कष्ट, यानी प्रजा में ज्यादातर रोग होंगे इस मास के आने से और कष्ट होगा, परंतु यज्ञ और दान आदि अधिक होंगे। इस मास में पूजा अर्चन यज्ञ दान
सबसे अधिक होंगे। तो ये पुरुषोत्तम मास में इस प्रकार का फल भी बताया गया है। अब भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या करें और क्या ना करें। अब देखिए भविष्य पुराण की भविष्य कथा है जो भविष्य पुराण बताती है। भविष्य पुराण के अनुसार पुरुषोत्तम मास अधिक मास में ईश्वर भगवान कृष्ण के निमित्त जो व्रत उपवास स्नान दान या पूजन आदि किए जाते हैं उन सब का अक्षय फल होता है। अक्षय फल का मतलब जो कभी छीण नहीं होता, जो फल अपने इस शरीर के साथ ही जाता है, ऐसा अक्षय फल जो कभी छीण नहीं होता, ऐसा फल प्राप्त होता है। और व्रती के सभी अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो व्रत उपवास करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके सभी पाप सभी अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में शास्त्रकारों से सर्व पाप हरण करने वाले अधिमास काल में व्रत उपवास पूजन दान आदि के संबंध में विभिन्न प्रकार के विधान बतलाए गए हैं। हेमाद्रि अनुसार पुरुषोत्तम मास आरंभ होने पर प्रातः स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर एक भुक्त या नक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु स्वरूप सहस्रांशु का मंत्रों द्वारा लाल पुष्प सहित पूजन एवं स्तोत्र पाठ करके कांस्य पात्र में भरे हुए अन्न फल वस्त्र आदि का दान किया जाता है। यानी बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास जब शुरू हो जाए तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। प्रातःकाल स्नान करने के बाद में इससे निवृत्त होकर एक भुक्त यानी एक ही आसन पर बैठ करके रोज उसी समय पर या नक्त व्रत यानी एक समय भोजन का प्रावधान रखकर भगवान विष्णु स्वरूप सहस्त्रांतु यानी भगवान सूर्य का नारायण स्वरूप मानते हुए पूजन करें। मंत्रों द्वारा लाल पुष्पों द्वारा उनको अर्घ दें, उनका पूजन करें, उनके स्तोत्रों का पाठ करें। कांस्य पात्र यानी कांस्य के पात्र में भरे हुए यानी कांस्य के पात्र में भर करके अन्न फल वस्त्र का दान करें। पूजनोपरांत अथवा अधिक मास के अंतिम दिन विविध प्रकार के घी गुड़ और अन्न का दान करें तथा घी गेहूं और गुड़ के बनाए हुए 33 अपूव यानी पुए मालपुए जिन्हें कहते हैं 33 मालपुए को पात्र में रखकर निम्न मंत्र पढ़कर फलों मिष्ठान वस्त्र दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। तो ये जो है फल बताया गया है। अगर इस प्रकार से अधिक मास में आप कार्य करते हैं तो आपको अनंत कोटि फल मिलेगा। इसमें एक श्लोक भी है, ओम विष्णु रूपी सहस्रांशु सर्व पाप प्रणाशनः अपूपानः प्रदानेन मम पापम वयपो हतु हो। ये कहते हैं कि विष्णु स्वरूपी जो सूर्य को मान करके इस अधिक मास में उनकी पूजा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो पुए का जो अन्न का पुआ जो बनता है उसका दान करता है कांसे की कटोरी में तो उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय।